नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो दिल्ली से हैं और वो वीरहनास करके बचपन में गलती करके हस्त मैथुन करके अपने शरीर को खराब कर लिए थे। अपने शरीर में बहुत सारे रोग दोष उपद्रव को जन्म दे दिए थे और बाद में उनको ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला यूट्यूब के माध्यम से, और उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य को फॉलो करके अपने अनेकों बीमारियों को, अपने रोग दोष को, अपने मानसिक कमजोरी को और शारीरिक कमजोरी को दूर किए हैं। तो उन्होंने हमको लिख कर भेजे हैं, तो उनको बेनिफिट मिले हो उसको लिख करके भेजे हैं। और कुछ समस्याएं बचे हैं जिसका चिकित्सा के लिए वो हमारे पास आने वाले हैं। तो उनको किस किस तरह के बेनिफिट मिले हैं और किस तरह से उनको वीरहनास से जो है दुष्प्रभाव पड़ा था वो भी जो है कि लिख करके बताए हैं। तो उनको किस तरह के बेनिफिट मिले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और जो जैसा लिखे हैं जैसा बताए हैं उसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, मेरा उम्र 22 वर्ष है और मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। जब मैं 14 वर्ष का था तभी गलत दोस्तों ने मुझे हस्त मैथुन करना सिखा दिया। मुझे हस्त मैथुन के भयंकर दुष्परिणाम के बारे में पता न था। मैं हस्त मैथुन करते रहा। जब मेरा उम्र 21 वर्ष का हुआ तब मेरे शरीर में रोग आने शुरू हो गए। जब ये 21 वर्ष का हुए हैं तब इनके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ना शुरू हुआ है वीरहनास का। तो कह रहे हैं कि रोग आने शुरू हो गए। पहले कमजोरी महसूस होना शुरू हुआ, फिर पेट में गैस होने लगा, फिर धीरे धीरे पेट में और गले में जलन होने लगा, बाल भी झड़ने लगा, भयंकर कब्ज हो गया उनको। और कारण मुझे डर लगने लगा, चिंता, बेचैनी और घबराहट होने लगा। आंखों का रोशनी भी कम हो गया। मुझे धुंधला दिखने लगा। आंखों के लिए चश्मा लेना पड़ा उनको। शरीर का पूरा ऊर्जा और आत्मविश्वास नष्ट हो गया। मैं थका सा रहने लगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। ऐसे ही मेरा जीवन चल रहा था। फिर एक दिन मैं यूट्यूब देख रहा था तो मुझे अग्निदेव आर्य जी का एक वीडियो मिला। उस वीडियो को देखने के बाद पता चला कि ये सब वीरहनास के कारण ही हो रहा है। जब अग्निदेव आर्य जी को उन्होंने वीडियो देखा तब उनको पता चला कि ये सब वीरहनास की वजह से ही हो रहा है। तो आगे कह रहे हैं कि और उसी दिन से मैंने वीरहनास करना छोड़ दिया और यूट्यूब पर ब्रह्मचर्य के वीडियो देखने लगा और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। साथ ही शीर्षासन, कपालभाति और अनुलोम विलोम भी शुरू कर दिया। उन्होंने शीर्षासन, कपालभाति और अनुलोम विलोम भी करना शुरू कर दिया था ब्रह्मचर्य के साथ साथ में। आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के पालन से और योग करने से मुझे अद्भुत लाभ मिले हैं। मेरा कमजोरी दूर हो गया है, उत्साह बढ़ने लगा है, चश्मा उतर गया है, धुंधला दिखने वाला प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गया है, बाल झड़ना भी रुक गया है, डर और चिंता भी खत्म हो गया है। अब पढ़ाई में ध्यान और मन लगने लगा है, यादाश्त भी बढ़ गया है, चेहरे पर ग्लो आ गया है। अब मैं बहुत खुश और एनर्जेटिक रहता हूँ। और ये सब 5 महीने के ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स हैं। आगे कह रहा है कि ब्रह्मचर्य से मुझे बहुत लाभ मिला है, लेकिन पेट गैस और पेट का जलन अभी खत्म नहीं हुआ है और अब सर का बाल भी पकने लगा है। शायद ऐसा ब्रह्मचर्य की गर्मी के वजह से हो रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए आपके पास आने वाला हूँ। तो ये रहा भाई का जो 5 महीने के ब्रह्मचर्य का बेनिफिट। उन्होंने जो है कि बहुत गलतियाँ किया, फिर उस गलती को जो है कि जब उन्होंने सुधार किया तो 5 महीने के ब्रह्मचर्य से उनको अद्भुत लाभ मिले हैं। ब्रह्मचर्य से अद्भुत फायदे मिले और वो सभी लिख करके भेजे हैं हमारे पास। और कुछ समस्याएं बचे हैं जैसे कि पेट गैस और जलन वाली समस्या और थोड़े बाल भी पकने लगे हैं। तो शायद मेरा भी अनुमान ही है कि ब्रह्मचर्य की गर्मी से जो है कि बाल पक रहे हैं। और जो पेट का गैस है इसमें शायद कुछ मेडिसिन की आवश्यकता पड़े। कई बार पेट जब खराब हो जाता है अधिक गलतियों से तो थोड़े मेडिसिन की भी आवश्यकता पड़ जाती है। कुछ लोगों में नहीं आवश्यकता पड़ती है, कुछ लोग बस ब्रह्मचर्य से ही जो है कि ठीक कर लेते हैं, और कुछ लोगों को आवश्यकता पड़ती है मेडिसिन की। तो हम यहाँ पे जो है कि उनको कुछ मेडिसिन देंगे, कुछ योगा देंगे और कुछ थेरेपी दे करके उनको ठीक करेंगे, उनकी जो समस्या हुए हैं उसका समाधान करेंगे। तो बंधु,
इस भाई ने जिस तरह से अपने आप को ठीक किया, आप भी उस तरह से अपने समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। इनका पेट गैस ठीक नहीं हुआ तो आप अपने ऊपर ऐसा ना समझे कि आपका पेट गैस ठीक नहीं होगा। कुछ भाइयों को ऐसे भी अनुभव बताए हैं कि मतलब उनको आईबीएस था, उनका आईबीएस ठीक हो गया, पर अभी जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन बना हुआ है। तो इनका तो जो है कि एंजाइटी डिप्रेशन, जो चिंता वाला जो फोबिया वोबिया था, वो सब तो खत्म हो गया है, पर पेट का समस्या अभी दिख रहा है। तो अलग अलग शरीर पे अलग अलग तरह से थोड़ा बेनिफिट मिलता है। तो इनको थोड़ा सी बच गए हैं पेट की समस्या, तो इस पर हम मेडिसिन से काम करेंगे। तो बंधु, इस तरह से अगर आप गलती करके टूटे हैं तो घबराइए मत। अगर आपने वीर्यनाश कर दिया, हस्तमैथुन कर दिया है, नहीं जानकारी था, गलती हो गया, सबसे होता है, स्वाभाविक है गलती होना, सबसे हो जाता है। तो घबराइए मत, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। जिस तरह से इस भाई ने अपने आप को निकाला है, उसी तरह से आप भी निकल जाएंगे। तो बंधु, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।